कांग्रेस पार्टी द्वारा शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जिलाधिकारी आगरा को दिया ज्ञापन। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार ज्योति मठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भी पुलिस द्वारा उन्हें और उनके शिष्य को भी स्नान करने से भी रोका गया। उनके साथ आए बटकों को भी उनकी चोटी खींचकर अपमानित किया गया और हाल ही में शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी इसकी भत्सना करती है और कांग्रेस पार्टी ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, उनकी परिस्थितियों तथा संभावित प्रेरक तत्वों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग करती है। इस ज्ञापन में कांग्रेस नेता अनुज शर्मा, महानगर अध्यक्ष अमित सिंह, महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। हिंदुओं के बहुत बड़े, मैं कहूंगा भगवान महाराज शंकराचार्य के ऊपर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं कहूंगा विजय कुमार बिष्ट जी की जो सरकार है, ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के जो धुलके निकल रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं या उनकी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान में सनातनी अब रह गया है। जो भारतीय जनता पार्टी में वही हिंदुस्तानी है। उसके अलावा चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी ब्राह्मण समाज या कोई भी बड़ा पूज्य, मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म का धर्म गुरु है, अगर वो नरेंद्र मोदी जी के अनुसार, अगर योगी आदित्यनाथ के अनुसार, उनकी अगर कहूंगा योगी आदित्यनाथ का चालीसा नहीं पढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का चालीसा नहीं पढ़ रहा है, तो उसे तत्काल धर्म विरोधी, देश विरोधी करार दिया जाता है। आज इसी संदर्भ में जो हिंदुओं के महाराज, मैं कहूंगा भगवान माने शंकराचार्य के ऊपर एक घिनौना आरोप लगाया गया है, इस आरोप को हम बोल भी नहीं सकते। आज इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि समय रहते सुधर जाइए, नहीं तो आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपने हिंदुओं के भगवान, मैं कहूंगा ऐसे महापुरुष को ऊपर आपने लांछन लगाया है जिसे हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ, आपका पाप का घड़ा भर चुका है, ये 100% फूटेगा अगर आपने पैर छू के माननीय शंकराचार्य जी से माफी नहीं मांगी तो। डीएनए टेस्ट कराने की बात मैं कह रहा हूं डीएनए टेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं का जरूरत है। कुछ लोग तो अवतार बता रहे हैं, उन्हें अपने माँ बाप का नाम नहीं बता पाते तो अवतार बताते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डीएनए की जरूरत है। हमारे शंकराचार्य भगवान है, उनका डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान के अंदर एक ये बहुत बड़ा, ये मालूम पड़िए परमाणु बम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, शंकराचार्य के साथ बदतमीजी करके। ज्ञापन दिया है। देखिए, शंकराचार्य जी पर जो हमारी संस्कृति के धरोहर हैं, उन पे जो आरोप सरकार के दबाव में लगाए गए वो बेहद ही चिंताजनक हैं और पूरे देश में हिंदू आहत हो रहा है। ये एक साजिश के तहत शंकराचार्य जी पर आरोप लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, शंकराचार्य जी जो है वो गौ हत्या को लेकर, वो गौ माता की सुरक्षा के लिए सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो बीफ का बड़ा आयात एक्सपोर्टर है, जहां गाय का मांस सबसे ज्यादा हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, हमारे शंकराचार्य जी का ये कहना है कि गौ हत्या को रोका जाए और ये जो एक्सपोर्ट होता है इसको रोका जाए। ये एक साजिश के तहत, क्योंकि गौ मांस जो बिकता है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो सरकार के माध्यम से होता है और सरकार जो चला रहे हैं कौन? मोदी जी और अमित शाह। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ मांस का जो है आयात हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस मामले को लेकर शंकराचार्य जी की आवाज को दबाने के लिए ये साजिश रची गई है। मैं आपको बता दूं, हमारे मेघमाला में जो है ब्राह्मणों को छुट्टियां पकड़ के घसीट के मारा गया। उसके बाद एक नकली मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने कहा कि जिन पुलिस वालों ने ये कार्रवाई की है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, परंतु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि असली मुख्यमंत्री नहीं चाहता था कि मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि वो असली जो मुख्यमंत्री है वो चाहता है कि ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं दमन हो और पतन हो। उसके बाद जो नकली मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, उन्होंने जो है अपने घर पे 101 ब्राह्मणों को बुलाकर, जिनकी छुट्टियां थी, उनका भोजन किया, टोटल दिखावा किया। मैं आपको ज्ञात करा दूं, पिछले दिनों एक आगरा में राजू पंडित
राजू पंडित जो ब्राह्मण परिवार से आता था, उसको पुलिस की निगरानी में 3rd डिग्री दी गई, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। और जो नकली मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो आगरा आए, उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन आज तक वो मुकदमा दर्ज पुलिस वालों के खिलाफ नहीं हुआ। तात्पर्य ये है कि ये नकली उप मुख्यमंत्री हैं और इनकी कहीं भी जवाबदेही नहीं है असली मुख्यमंत्री के सामने। रही बात आगरा के ब्राह्मण नेताओं की, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, टोटल चिल्लड़, टोटल कलंक है ब्राह्मणों के नाम पे। उस राजू पंडित के लिए एक भी ब्राह्मण का बीजेपी का नेता खड़ा नहीं हुआ, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो। ब्राह्मण जो बीजेपी के एमएलए मंत्री हैं, उनका टोटल काम सिर्फ ये है अपने बच्चे को सरकारी नौकरी कैसे लगे, अपनी बेटी की सरकारी नौकरी कैसे लगे, अपने बहु बच्चों को कैसे सरकारी जो है ठिकानों पे लगाया जाए। टोटल जो है भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और हमने कहा है कि जो है ये जो शंकराचार्य जी पर आरोप लगे हैं, इनको जो है वापस लिया जाए, और जिसने लगाए हैं उस पर 31 मुकदमे दर्ज है, वो माफिया है, गुंडा है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।